आज का विषय है पीओएस टैगिंग में बाइटर्बी एल्गोरिथम। पहले हम बाइटर्बी एल्गोरिथम कैसे काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फाइंडिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट टैग फाइंड करने के लिए हम जो इससे पिछले क्लास में आपको बताया था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इमिशन प्रोबेबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये तीनों ये काउंटिंग है। इसका काउंटिंग का डेटाबेस हम हमारे पास जो कॉर्पस है उसके आधार पर हम जनरेट करेंगे और उस कॉर्पस के आधार पे जो जनरेटेड हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट काउंटिंग है, कॉन्टेक्स्ट टैग की काउंटिंग है, इमिशन प्रोबेबिलिटी है, वर्ड और टैग एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। टैग और उसके आगे का टैग क्या होगा उसके अनुसार जो एक प्रोबेबिलिटी एक डेटा स्ट्रक्चर है उसके आधार पे हम फाइंडिंग अप्रोप्रिएट टैग हम किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंसेस आएगा जो जिसके अप्रोप्रिएट टैग फाइंड करना है बताना है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम वाइटर्बी एल्गोरिथम का यूज करते हैं। वाइटर्बी एल्गोरिथम जो है एक मोस्ट प्रोबेबल सीक्वेंस को बताता है। फाइंडिंग द पीओएस टैग विथ मार्कअप मॉडल। इस ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ के आधार पे हम बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जीरो पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट के आगे क्या होगा, तो आगे जितने भी हमारे पास टैग्स हैं, टैग सेट के अंदर जितने भी टैग्स हैं वो उसमें से कोई भी टैग हो सकता है। तो पहला वर्ड क्या है, नेचुरल लैंग्वेज है और ये स्टार्टिंग पोजीशन पे है। तो नेचुरल लैंग्वेज का टैग क्या होगा, एन होगा, जे होगा या बी होगा, ये क्या होगा ये हमको नहीं पता। ये हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यानी स्टार्टिंग पोजीशन, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर स्टार्टिंग पोजीशन पे एन होने की, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अब स्टार्टिंग पोजीशन पे जे होने की, बीबी होने की, LRB होने की, RRB होने की और भी जितने भी 36 टैग्स हमने आपको बताए थे पेन टैग सेट्स के अंदर। टोटल 36 टैग सेट हैं। वो 36 टैग सेट्स में से कोई भी टैग सेट हो सकता है ये फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे कोई टैग सेट हो सकता है। अगला वर्ड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगला वर्ड जैसे अगला वर्ड लैंग्वेज है यहाँ पे, तो लैंग्वेज, तो अगले वर्ड की प्रोबेबिलिटी भी लैंग्वेज वर्ड की प्रोबेबिलिटी एन होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रीवियस वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, एन है या RRB है या जीबी है ये है। तो अगला वर्ड की प्रोबेबिलिटी एन क्या होगी, एन भी हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर इसकी तरह से अगले वर्ड की प्रोबेबिलिटी जे होगा। तो पिछले वर्ड जे एन, अगला सीक्वेंस वर्ड का क्या होगा, जे होगा। तो पिछले वर्ड का सीक्वेंस क्या होगा, NN, JJ, इस सब से कोरिलेट करेगा। तो यहाँ से लाइन खींचा हुआ, जैसे ये NN और ये सारे वर्ड में लाइन खींचा हुआ। इसी तरह से जे है तो अगले वर्ड की प्रोबेबिलिटी, अगला वर्ड क्या NN है और या अगला वर्ड जे है या अगला वर्ड VB है या कुछ भी हो सकता है इसमें से जितने भी टैग्स में से। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है। इसके आधार पे यहाँ से वहाँ तक जो पूरे सेंटेंस में जा सकता है। तो बेस्ट पाथ क्या होगा ये फाइंड करने के लिए हम वाइटर्बी एल्गोरिथम का यूज करते हैं। बेस्ट पाथ क्या होगा वो फाइंड करने के लिए वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम फाइंड करेंगे बेस्ट पाथ क्या होगा। तो ये पाथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ से 36 पाथ निकलेंगे एस से, और ये इसके बाद जो है हर टैग के लिए 36, हर टैग के लिए 36, एन के से इसके 36 टैग्स, जे से भी 36 टैग, बीबी से भी 36 टैग्स। इस तरह से जो है हर जगह के लिए 36 टैग्स पाथ खुलेंगे। और ये दूसरे वर्ड के लिए इस तरह से ऐसे वर्ड मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। तो बहुत सारे एन बहुत सारे टैग्स पाथ होंगे। लेकिन बेस्ट पाथ क्या होगा, ये बेस्ट पाथ इन पीओएस टैग सीक्वेंस, ये एक्चुअली हमको मालूम है। तो ये बेस्ट टैग क्या होना चाहिए, वो स्टार्टिंग पोजीशन, फिर जे, फिर फर्स्ट पोजीशन पे जे, फिर एन, फिर उसके बाद एन, फिर RRB, फिर एन, फिर RRB। इस तरह का जो है बेस्ट टैग होने चाहिए। बेस्ट पाथ यही होगा
ये जो डिफाइन कर रहा है, तो एस जे जे एन 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 आर एल बी जे जे आर एल बी। तो बेस्ट टैग यदि हमको बेस्ट पाथ हमको फाइंड करेंगे तो उसके आधार पे हमको उसकी जो जो हमारे पास वर्ड था, जिस सीक्वेंस में वर्ड था उस सीक्वेंस में हमको टैग भी फाइंड मिल जाएगा। इसके अंदर दो वैटरबी एल्गोरिथम में दो स्टेप्स होते हैं, फॉरवर्ड स्टेप्स एंड बैकवर्ड स्टेप। फॉरवर्ड स्टेप टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ टू ए नोड। हर नोड की बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए फॉरवर्ड एल्गोरिथम है, यानी एन एन एस के बाद एन एन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस के बाद जे जे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हर नोड के का बेस्ट पाथ क्या होगा, बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसी तरह से एन एन यदि फर्स्ट प्रीवियस टैग एन एन है तो नेक्स्ट टैग एन एन हो, जे जे आर आर बी, हर टैग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बेस्ट पाथ टू ए नोड। हर नोड की बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, फाइंड पाथ थ्रू ईच नोड विथ लोएस्ट नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। दूसरा बैकवर्ड स्टेप्स है, प्रोड्यूस द पाथ। जो पाथ जो हाँ आ रहे हैं, जो पाथ प्रोड्यूस किया हुआ है बेस्ट पाथ, इसके बेस्ट स्कोर के आधार पर बेस्ट पाथ प्रोड्यूस किया हुआ है, और ये इसी से हमको फाइंड करेंगे जो ये हमारे क्या प्रोबेबिलिटी है वर्ड सेगमेंटेशन। तो ये सबसे इजी है लेकिन फॉरवर्ड स्टेप थोड़ा सा हार्ड है। तो फॉरवर्ड स्टेप के तीन भाग हुए, स्टार्टिंग, मिडिल और फाइनल। स्टार्टिंग पोजीशन में एस है और उसके बाद टैग आ रहा है, और मिडिल मतलब जब स्टार्टिंग पोजीशन में जो है बहुत सारे टैग्स हैं और उसके प्रीवियस बहुत सारे टैग्स हैं, आगे भी बहुत सारे टैग्स हैं, तो मिडिल पोजीशन हो गया। और तीसरा फाइनल हो गया, फाइनल में जो सारे टैग्स हैं उसके बाद जो सारे टैग्स एट लास्ट एंड पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तीनों एल्गोरिथम को मैं एक के बाद एक बताऊंगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए